एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोग अगर कभी भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिए हो, आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्होंने बहुत ही ज्यादा रेयर सब्जेक्ट के साथ में नेट क्वालिफाई किया है या सेट क्वालिफाई किया है। अगर आप सभी लोगों ने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन वैकेंसी, एक ऐसी वैकेंसी जिसमें आसामीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, ओडिया, संथली, तेलुगु, उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी देखने मिली। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत रेयर इनकी वैकेंसी निकलती है और वैसे भी इन जनरल भी अगर आप देखते हो ना हर साल रिजल्ट आपके यूजीसी नेट का तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। इसके अलावा म्यूजिक है ना, आप लोगों का लाइब्रेरियन, आर्ट्स, इन सब के भी अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम है आप लोगों का EMRS। वैसे तो इस वैकेंसी के बारे में आपने सुन ही लिया होगा। ये जो है ये आप लोगों का TGT प्रोग्राम है और इस TGT प्रोग्राम के अंदर आपकी ये सारी की सारी वैकेंसीज निकली। अच्छा खासा पोस्ट है। अगर मैं सैलरी की भी बात करूं तो इन हैंड सैलरी भी काफी अच्छी है आप लोगों की, है ना। आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपीज, 45 to 50,000 रुपीज का बेसिक पे होगा। इसमें सारा HRA वगैरह सब लगा लोगों के आप लोग देखोगे तो अच्छा खासा 60-65 रुपए तक की आपकी जो मंथली इनकम है वो स्टार्ट होने वाली है। इन सब्जेक्ट्स के अंदर खास बात यह है कि ये बहुत रेयर है और अगर आपने यूजीसी नेट इनसे क्वालिफाई किया तो जाहिर सी बात है आपने सिलेबस को पूरा पढ़ा होगा, तो आपके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी है। एसिमीज में 8, बोडो में 2, बंगालीज के अंदर 8, फिर आपके गारो के अंदर 1, गुजराती में 2, कन्नड़ा के अंदर 6, खासी के अंदर 3, मलयालम में 2, मणिपुरी के अंदर 11, मिजो के अंदर 6, उड़िया के अंदर 57, संतली के अंदर 71, तेलुगु के अंदर 44, उर्दू के अंदर 2, म्यूजिक के अंदर 314 वैकेंसीज है। अगर आर्ट की बात करूं 279 है, अगर PET की बात करूं 173, मेल्स एंड फीमेल्स की बात करूं तो 299। इसके अलावा लाइब्रेरियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 124 वैकेंसीज है। आपके पास में वैकेंसीज की कोई कमी नहीं। रेयर सब्जेक्ट से हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि आपको क्या क्या चाहिए है इसके लिए तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर आप TGT देना चाहते हो तो क्या क्या मिनिमम आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो सीटेट एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, राइट। ये तो हमें पता ही है। तो अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं आप सभी लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए 500 रुपए की फी है। अगर अदर देन फीमेल हो, SC ST ये हो, मतलब जनरल वाले हो तो आप लोगों के लिए जो है वो 2000 रुपए इसकी फी लगने वाली है फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म आप फिल अगर करना स्टार्ट नहीं किए हो तो आराम से फिल कर सकते हो। काफी ज्यादा वैकेंसी है, वैकेंसी मैंने आप लोगों को अनाउंस करके बता दी है, ठीक है जी। अब अगर बात की जाए यहाँ पर तो आप लोगों को क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो आप लोगों को सीटेट क्लियर करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। बेसिक पेज की भी मैंने बात करी है आप लोगों की, तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपका 45 से 50,000 आपका बेसिक पे होने वाला है। इसके बाद में फिर आप लोगों के HRA वगैरह ये सब जो चीजें हैं ना वो लगने वाली है, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा क्या क्या आने वाला है तो आप लोगों के पास में जो है वो सेम वैसे ही जैसे PGT के अंदर आता है ना, सेम वैसा ही पेपर 1 है और उस पेपर 1 के अंदर आप लोगों का जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, ये सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। पेपर 2 होने वाला है जो आपके खुद के सब्जेक्ट का होगा जिसमें 55 क्वेश्चन आएंगे और वही 55 क्वेश्चन आपके टोटल 100 नंबर में बदलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या आने वाला है ये चीज भी हो गई है। तो आपका प्री और मेंस इस तरीके से ये सिस्टम रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप TGT से हो तो आपकी एज जो है वो 35 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सभी लोग जो है वो 50% एटलीस्ट सिक्योर कर चुके हो आपके बैचलर्स में तो आप अलाउड हो। इसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी अलाउड हो। BEd करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर जो है वो सीटेट क्वालिफाई करना भी जरूरी है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर भी चीजें लिखी हुई है,
जो रेयर सब्जेक्ट्स है ना उसके लिए भी इन्होंने साफ साफ बताया है कि रीजनल लैंग्वेज में क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है। आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए उस रीजनल लैंग्वेज में और बीएड होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपके पास में जो है वो रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। अगर आपने अभी तक जो है वो नहीं भरा था ये फॉर्म तो फिल कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक बीएड नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये वैकेंसीज मल्टीपल टाइम्स आती है, ऐसा नहीं है, ये वैकेंसी जो है वो मल्टीपल टाइम आप लोगों की आती है। अगर आप म्यूजिक सब्जेक्ट से हो तो 3 साल की डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए मेन, ठीक है ना, ये आपकी होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर बीएड रिक्वायर्ड है। इसको लेकर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बीएड किसमें रिक्वायर्ड है किसमें नहीं है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो जरूर बताना, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। बट ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि बहुत सारे रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं, 86 सब्जेक्ट्स होते हैं नेट में। अगर आपने भी किसी रेयर सब्जेक्ट से किया है तो आपके पास नौकरी का मौका है, और अगर अभी तक बीएड नहीं किया था तो कर लो बीएड, कर लो, ये एक अच्छी राय है, मुफ्त की राय है, कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसे एनवीएस डी, आपका DSSB, आपका KVS निकलेगा, बहुत सारी वैकेंसीज निकलेगी, एंड यू शुड फिल ऑल दीज फॉर्म्स। गुड लक।